माय यूट्यूब चैनल लाइफ आई स्टडी सत्या। आज हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। गणित का जो एक चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ, इसे हम लोग सीखेंगे। आइए जानते हैं क्या होता है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का मतलब क्या होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। अगर हम आप बात करें इसका हिंदी क्या होता है तो लस है, और इसकी हिंदी क्या होती है तो मैस है। अब एलसीएम का मतलब क्या, फुल फॉर्म क्या होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का फुल फॉर्म देखिए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेस है, अब इस लेस है का फुल फॉर्म देखिए तो हमने क्या समझा, लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त। इस मैसे का फुल फॉर्म देखिए क्या होगा, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। अब बात करें हम लोग क्या, तो लघुत्तम का मतलब क्या, लोवेस्ट। मल्टीपल का अर्थ क्या, यहां अपवर्त। और इस कॉमन का मतलब क्या, उभयनिष्ठ या समान। उभयनिष्ठ। तो समापवर्त, समापवर्त का अर्थ क्या हुआ, सम प्लस अपवर्त। सम प्लस अपवर्त। सम मतलब समान या बराबर, या सेम, उभयनिष्ठ। अपवर्त का मतलब क्या, मल्टीपल अर्थात गुणज। ऐसे ही इस शब्दों को देखें तो हाईएस्ट मतलब महत्तम, फैक्टर का मतलब अपवर्तक, और कॉमन का मतलब समान अर्थात उभयनिष्ठ। अर्थात हमने यहां देखा समापवर्तक की बात करें तो यहां पर भी हमने देखा कि बना है क्या, दो शब्दों से, सम प्लस अपवर्तक। सम मतलब क्या होगा, उभयनिष्ठ। अपवर्तक का मतलब क्या, फैक्टर, गुणनखंड। या विभाजन। तो इस प्रकार से हमने समझा क्या, ये लस है और मैस है, अर्थात एचसीएफ और एलसीएम। लस है और मैस है, एलसीएम और एचसीएफ के शब्दों का विस्तार। ये जो चैप्टर है ये भी सभी वनडे एग्जामों में आता है, छोटे से बड़े तक। छोटे एंट्रेंस एग्जाम हो या बड़े हो, उन सब में आता है। अब देखिए गुणज वो समझे हम यहां। गुणज का अर्थ क्या होता है, पहला।
मैंने कहा क्या कि 8 का गुणज, 8 का गुणज, 8 का गुणज ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 का पहाड़ा 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, ऐसे हम पढ़ते जा सकते हैं। हम लोग बात करें क्या, ऐसे यहां क्या दिया जाए 10 का गुणज, तो 10 का गुणज क्या होगा, तो 10 का पहाड़ा 10 गुना 20, 30, 40, 50, 60, 70, ऐसा कह सकते हैं। तो ये गुणज है। यही अपवर्तक के संदर्भ में हम लोग बात करें तो अपवर्तक क्या होगा, अपवर्तक क्या होगा, अपवर्तक जैसे अगर हम कहें 8 का अपवर्तक, 8 का अपवर्तक, 8 का अपवर्तक क्या होगा, 8 का अपवर्तक का मतलब मैंने कहा 8 जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए वो क्या होंगे, 8 के अपवर्तक, 8 के गुणनखंड कहलाएंगे। किससे विभाजित होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा, होगा कि नहीं होगा। अब बात करें ऐसे ही 10 के अपवर्तक की, तो 10 का अपवर्तक क्या होगा, हमने देखा 10 का अपवर्तक का, तो 10 जिन जिन संख्याओं से विभाजित है वही क्या होंगे, इसके अपवर्तक होंगे। किससे विभाजित है, 1, 2, 5, 10। ऐसे हमने क्या देखा कि अपवर्तकों में प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक क्या है, 1 है। प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 है और प्रत्येक संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं है। प्रत्येक संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं है। ऐसे ही हम गुणज में बात करें कि प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा गुणज वह संख्या स्वयं होती है, लेकिन सबसे बड़े गुणज के संदर्भ में हम कुछ कह नहीं सकते। अब देखिए अगर हम लोग बात करें लसय या मैसय के संदर्भ में कि ये लसय और मैसय क्या होंगे, कम से कम 2 संख्याओं के ज्ञात किए जाते हैं। केवल एक अकेली संख्या का लसय या मैसय ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो कम से कम 2 संख्याओं के लसय व मैसय ज्ञात किए जाते हैं। तो 2 से ज्यादा जितने भी हो सके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम में 2 होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग यहां ही बात करें कि 8 व 10 का लसय निकालने के कई तरीके हैं या एलसीएम निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन हम लोग यहां भी देख रहे हैं गुणज के माध्यम से। तो हमने क्या कहा, लघुत्तम समापन, छोटा से छोटा उभयनिष्ठ गुणज। तो इन दोनों में छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणज क्या है, दोनों में इन दोनों में ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, यहां तक देखिए नहीं मिला, यहां हमने देखा यहां 40 है, यहां भी 40 है। इसके पहले कोई उभयनिष्ठ गुणज नहीं मिला, इसके बाद मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, लेकिन सबसे छोटा जो उभयनिष्ठ गुणज मिला वो क्या मिला, 40। इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 40 होगा। दोनों का एलसीएम क्या होगा, 40 होगा। ऐसे अगर हम लोग बात करें यहाँ 8 व 10 का
मैस है क्या होगा, 8/10 का मैस है बराबर हमने क्या देखा कि जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, हमने क्या देखा महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम का मतलब क्या, बड़ा से बड़ा, उभयनिष्ठ गुणनखंड विभाजक या अपवर्तक। तो दोनों में बड़ा से बड़ा उभयनिष्ठ विभाजक या अपवर्तक क्या है, तो हमने देखा दोनों में एक भी मिल रहा है, लेकिन एक बड़ा से बड़ा है क्या, नहीं, हमने देखा कि उससे बड़ा क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। इस प्रकार 8/10 का मैस है क्या हुआ, 2 हुआ। इस प्रकार 8/10 का मैस क्या हुआ, 2 हुआ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे फिर हम लोग अगले वीडियो में